नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला। अमृतसर में गोल्डन टेंपल के गेट पर फायरिंग, बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला। अमृतसर में गोल्डन टेंपल के गेट पर फायरिंग, बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ा। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला। अमृतसर में गोल्डन टेंपल के गेट पर फायरिंग, बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला। अमृतसर में गोल्डन टेंपल के गेट पर फायरिंग, बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ा। बड़ी जानकारी, सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ। अमृतसर में गोल्डन टेंपल के गेट पर फायरिंग, बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें अमृतसर के गोल्डन टेंपल की हैं, जहां पर सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। और अमृतसर में गोल्डन टेंपल के गेट पर फायरिंग, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से फायरिंग की गई। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला। अमृतसर में गोल्डन टेंपल के गेट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग की गई और बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया है और ऐसे में दिन दहाड़े फायरिंग का ये मामला। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला। अमृतसर के गोल्डन टेंपल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गेट पर फायरिंग की गई। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, दिन दहाड़े सुखबीर सिंह बादल पर ये फायरिंग की गई, और ऐसे में इस मामले में अभी और क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल एक करीबी हमले में बाल बाल बचे हैं शिरोमणि अकाली दल के जो प्रमुख हैं और पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं पंजाब में सुखबीर सिंह बादल। उन पर ये जानलेवा हमला, ये वीडियो भी सामने आया है। नारायण नाम बताया जा रहा है, दल खालसा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये जानकारी मिली है, शुरुआती जानकारी है। हिरासत में लिया गया है क्योंकि जैसे ही उसने यहाँ पर सुखबीर बादल को निशाना बनाने की कोशिश की, वहां मौके पर मौजूद जो सुखबीर सिंह बादल के साथ जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और अपनी जान की परवाह न करते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े और उसके बाद उसका हाथ ऊपर कर दिया और फायर इस बीच उसने किया। तो ये फायर की आवाज भी आपने सुनी है, ये वीडियो भी देखा है। तो ये एक बड़ी घटना हो सकती थी क्योंकि अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है उसके बाहर तनखैया घोषित हुए सुखबीर सिंह बादल सेवा करने के लिए गए हुए थे। इस बीच उन पर ये हमला करने की कोशिश हुई है, जानलेवा हमला, जिसमें वो बाल बाल बचे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लिया है, हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन कानून व्यवस्था के नजरिए से अगर देखें, जिस तरीके से एक बड़ी घटना होते होते बची है, एक गंभीर चिंता की बात है। और इससे पहले हमने देखा है गैंगवार को लेकर या फिर जिस तरीके से गैंगस्टर सक्रिय हुए हैं पंजाब में, वो चिंताएं पैदा करते हैं। इस बीच राज्य सरकार लगातार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर एक्शन ले रही है। लेकिन ये घटना एक बड़ी घटना, और इसके बाद जो क्योंकि हाई प्रोफाइल इलाका होता है, सिक्योरिटी जोन वाला, वहां पर ये शख्स कैसे पहुंचा, पिस्तौल भी बरामद हुई है, पिस्तौल को बरामद किया गया है जिससे फायर किया गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, पूछताछ की जा रही है। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन संगठन है, ये जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी घटना टली है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, जहां पर तनखैया घोषित हुए सुखबीर सिंह बादल सेवा करने के लिए पहुंचे थे और इस बीच उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इस हमले में वो बाल बाल बचे हैं
तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना होते होते बची है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के परिसर में ये घटना हुई है और ये फायर हुआ है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में जानलेवा हमला, दिन दहाड़े सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया और ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं थे, नियमों के धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को भी पकड़ लिया है। और बात की जाए तो आरोपी को पकड़ लिया है, आरोपी के खिलाफ और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिली है, नारायण नाम का शख्स बताया जा रहा है, दल खालसा से जुड़ा हुआ ये जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी ये शुरुआती जानकारी है, इसमें अभी भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और उसको हिरासत में लिया गया है। एक बड़ी घटना टली है, सुखबीर बादल को निशाना बनाकर इस शख्स ने वहां पर जैसे ही टारगेट लेना शुरू किया, उसके बाद वहां मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने उसको दबोच लिया और उसके बाद उसने बावजूद इससे फायर किया। तो ये एक जानलेवा घटना हो सकती थी सुखबीर सिंह बादल के लिए, जो कि तनखैया घोषित हुए हैं, धार्मिक सजा उनको मिली है, जो कि अकाल तख्त की ओर से दी गई है और उसके बाद वो वहां सेवा के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उन पर ये हमला करने की कोशिश की गई है। जानलेवा हमले में वो बाल बाल बचे हैं। आप कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना टली है। जिस तरीके से यहाँ पर उन पर आरोप है कि उन्होंने सिख परंपराओं से हटकर और जो तनखैया उनको घोषित किया गया, उसके बाद ये अभी साफ नहीं है कि ये क्या नाराजगी है इस शख्स की या इसके दल की, इसके पीछे कौन लोग हैं, इन्होंने क्यों निशाना बनाया है, ये पूछताछ से साफ होगा। लेकिन एक बड़ी घटना टली है और निश्चित तौर पर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल एक जानलेवा हमले में बाल बाल बचे हैं। ये गोली उनको लग सकती थी, उनको टारगेट कर सकती थी, लेकिन वहां पर समय रहते उस शख्स को दबोच लिया गया, जो कि वहां पर पिस्तौल के साथ आया और उसने सीधा फायर झोंक दिया, लेकिन समय रहते उसको काबू में किया गया। फिलहाल उसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। ठीक है प्रदीप कुमार जी, इसी मामले पर रिएक्शन आ रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। मैं कहूँगा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी इस देश के पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए, और बहुत से लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है, था भी और है भी, क्योंकि जब गुरु की बात आती है तो फिर सब कुछ ही मिलके पीछे रह जाता है। लेकिन इस प्रकार की घटना के लिए हम हामी नहीं भरते और ऐसा नहीं होना चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा कानून हाथ में लेने की किसी को इस देश के अंदर इजाजत नहीं होनी चाहिए। और वो भी तब जब दरबार साहब जो है सबसे बड़ा जगह मानी जाती है पंजाब की, वहाँ गोली चलना काफी। हाँ, देखो, गुरुद्वारा की परंपराएं हैं। मैं कहता हूँ गोली चलाने वाला भी तो बहुत बड़ा गुनहगार है कि जो गुरु घर में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर जब आप गोली चलाते हो, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े गुनहगार तो आप हो। मेरे को इस बार की मतलब कि मैं दोबारा फिर कहूँगा कि बहुत अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली कोई दुश्मन तो नहीं है सुखबीर सिंह बादल, ही बिलोंग्स टू पंजाब, और इंसान गलतियां करता रहता है, कोई गलतियां हुई होंगी तो इसलिए वो सजा भी भुगत रहे हैं, लेकिन इतनी नफरत किसी के लिए अपने मन में रखना ये अच्छी बात नहीं है। और आज पंजाब के सीएम जो है वो भगत सिंह का स्टैचू अनवीलिंग करने जा रहे हैं, बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया आज। जी प्रदीप जी, तो आप सुन रहे थे, तो रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं और ऐसे में सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। यहाँ पर व्यवस्थाओं के, सुरक्षा व्यवस्था के खासतौर पर धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, कानून पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में सुखबीर सिंह बादल को निशाना बनाया गया, दिन दहाड़े उन पर फायरिंग की गई। तो इसके पीछे की वजह क्या है? कोई संगठन है या कोई पुरानी रंजिश? क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखिए, एक बड़ी घटना टली है, बाल बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल। ये फायर का वीडियो सामने आया है और नारायण नाम का शख्स बताया जा रहा है जिसको हिरासत में लिया गया है, जो आरोपी है जिसने ये फायर किया है, उसको दबोचा गया और वहां पर उसके बाद पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। एक पृष्ठभूमि आपको बता दूं, तनखैया घोषित हुए हैं सुखबीर सिंह बादल, यानी धार्मिक सजा उनको मिली है। साल 2007 से 2017 के बीच जो शिरोमणि अकाली दल पंजाब में बीजेपी का गठजोड़ रहा है, सरकार रही है, इस बीच 2015 में एक आंदोलन हुआ था और ये बेअदबी के आरोप लगे थे। धार्मिक जो सिख परंपरा, सिख धार्मिक जो उनका उल्लंघन हुआ है, इसके चलते
से ये सजा उनको मिली है, क्योंकि फायरिंग हुई थी 2015 में, 2 सिख युवकों की इसमें मौत हो गई थी। और इसी के चलते अकाली दल के सरकार की भूमिका को लेकर अकाल तक नाराज था, और इसलिए यहाँ पर उनके जुड़े मंत्रियों और खुद सुखबीर सिंह बादल को यहाँ पर तनखैया घोषित किया गया। तो एक बड़ी सजा, धार्मिक सजा उनको मिली थी, जिसके लिए वो उसके यहाँ पर तनखैया घोषित हुए, वो अपना काम करने के लिए वहां पर गए थे। इस बीच उनको निशाना बनाया गया है। तो ये जरूर है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि जब उनको तनखैया घोषित कर दिया गया तो क्या उनसे नाराज किसी संगठन की, और इसलिए उनको निशाना बनाया गया। लेकिन एक बड़ी घटना ये हो सकती थी, सुखबीर सिंह बादल जो धार्मिक सजा को लेकर वहां पर अपनी सेवा करने के लिए गए थे, इस बीच उनको निशाना बनाकर ये जानलेवा हमला हुआ है। तो एक बड़ी दुर्घटना टली है। निश्चित तौर पर शिरोमणि अकाली दल के जो नेता है वो इस घटना के बाद चिंता जाहिर कर रहे हैं अपने नेता की सुरक्षा को लेकर। वो निश्चित तौर पर बड़ी चिंताएं पैदा होती हैं, क्योंकि एक शख्स ऐसे हाई प्रोफाइल इलाके में पिस्तौल लेकर जाता है और उसके बाद वो जानलेवा हमला कर देता है। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इस पर गृह मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। पंजाब में हाल में गैंगस्टर और जिस तरीके से गैंगवार हुई है, तो कहीं न कहीं लगातार नजर बनी है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती ये घटना देती नजर आ रही है। ठीक है प्रदीप जी, आपको रोकना चाहूंगी तो और कुछ और इस पूरे मामले पर रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को सुना देते हैं। ये गुरु घर दी संगत आ, गुरु घर दी संगती रूप लैके कोई बंदा इहो जिहा गुनाह करे गुरु घर, देखो ना ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਤੇ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। देखिए ये पंजाब को फिर दोबारा उसी आग में धकेलने की बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत बड़ी साजिश है कि एक गुरु रामदास के दौर के ऊपर जो चौकीदार की सेवा कर रहे थे सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, उनके ऊपर पिस्टल से फायरिंग की गई। गुरु रामदास का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी जान बची। गुरु ने खुद डाल बन के उनको बचाया। लेकिन ये पंजाब के हालात क्या है, कितनी बड़ी साजिशें चल रही हैं अकाली दल की लीडरशिप के खिलाफ, और फिर पंजाब को दोबारा उसी आग में धकेलने की कोशिश हो रही है। ये उसका नतीजा है। तो मैं भगवंत मान से भी पूछता हूं कि ये क्या हाल है तुम्हारी स्टेट का, क्या बना दिया। ये पंजाब पुलिस को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि आप अकाली लीडरों की सिक्योरिटी जानबूझ के विड्रा कर रहे हो। ये तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए लगातार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप कुमार जी, तो तमाम तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में पंजाब की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में अकाली दल के लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जिस तरीके से पंजाब की सरकार निशाने पर आई है, आपको दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था के मोर्चे पर
केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच ये घटना हुई है पंजाब में। आम आदमी पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर चुनौती देती हुई ये घटना है। सुखबीर बादल जिनके पैर पर प्लास्टर है, उन्होंने जो तख्ती टांगी हुई है, तनखैया घोषित हुए हैं। तत्कालीन उनकी सरकार पर यहाँ पर जो बेअदबी मामला और उसमें कार्रवाई न करने राम रहीम जो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख रहे हैं, उनके साथ संबंध रखने, तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर ये अकाल तख्त की ओर से सुनवाई हुई थी और उसमें उसके बाद ये गलतियां स्वीकार की गई थी। उसके बाद उनको तनखैया घोषित किया गया, धार्मिक सजा दी गई और इसीलिए उनको ये यहाँ पर छूट दी गई थी, क्योंकि पैर पर प्लास्टर के चलते वो मुख्य दरवाजे पर बैठने के लिए वहाँ पर उनको कहा गया था और उसके बाद वो अपने सेवा के लिए उनको आदेश दिया गया था। भाला लिए हुए थे और वो जो वर्दी होती है जो कि वहाँ पर सेवादारों की होती है वो पहने हुए थे, तख्ती टांगी हुई थी। इस बीच सुखबीर बादल को निशाना बनाते हुए एक शख्स वहाँ पर आया और उसके बाद जैसे ही उसके हाथ में पिस्तौल देखी, जो सुखबीर बादल के साथ थे लोग कार्यकर्ता, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उसके बाद उसको दबोचा गया। इस बीच उसने फायर झोंक दिया। बाल बाल बच्चे हैं सुखबीर सिंह बादल, तो ये जरूर है कि धार्मिक सजा भुगत रहे थे सुखबीर सिंह बादल, इस बीच उनको निशाना बनाया गया है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर ये घटना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती लेकर आई है। राजनीतिक तौर पर इस पर आप बयान देख रहे हैं, इसके अपने मायने हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हमलावर है केंद्र सरकार पर, अब जो उनके विरोधी दल हैं वो हमलावर है पंजाब में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर। और ये एक बड़ा ऐसा वक्त है जब टाइमिंग, अगर इसकी बात करें, चुनावी टाइमिंग चल रही है, संसद का सत्र चल रहा है। इस बीच यहाँ पर सुखबीर बादल निशाना बनाए जाने की कोशिश उनको की गई है। एक बड़ी घटना पंजाब में होते होते टली है। निश्चित तौर पर एक गंभीर सुरक्षा की चिंताएं इस घटना के बाद देखने को मिल रही है। जी प्रदीप कुमार जी, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।